अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इधर मैं पार्क में बैठी थी तो यूं ही गुमसुम थी, तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। तो मुझे ना अपने बचपन के कह लें या थोड़े बड़ी हो गई थी, कॉलेज दौर के, और साथ साथ मैं जॉब भी करती थी। तो मुझे एक बाबा जी याद आ गए, समोसे वाले। उनसे ना बात आगे चलते चलते मेरे जहन में मुख्तलिफ सोचें इकट्ठी हो गईं। मैं सोच रही थी इस दफ़ा ईद पे भी, बड़ी ईद थी ना, तो मैंने देखा कि यूरोप में लोग कुर्बानियाँ करते हैं और फिर अपने जैसे अमीर घराने होते हैं उनमें ही तकसीम कर देते हैं। वो लोग पहले ही पेट भरे होते हैं, हर कोई इधर इतना तो अफोर्ड कर सकता है कि वो कम से कम गोश्त खा सकता है, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे दिन तो ज़रूर ही खा लेता है। लेकिन अगर पाकिस्तान के हालात पे गौर किया जाए तो वहाँ तो किसी के लिए मुमकिन नहीं है कि कोई बकरे का गोश्त गरीब लोग जो हैं वो महीने में भी एक बार खा सकेंगे या नहीं, लगता नहीं है मुझे। अच्छा, उससे मेरे ज़हन में आ रहा था कि हम अगर इधर दिखावा करने की बजाय फिर हम लोगों को बता रहे होते हैं कि हमने कुर्बानी की है, पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा कुर्बानियाँ कर दें, 2-3, जिनके पास पैसा है, तो वो लोगों को बड़ी मिकदार में हिस्सा भी मिल सकता है, गरीब गुरबा को, और या किसी की पैसों से मदद की जा सकती है, कुछ भी उससे किसी का हक अदा किया जा सकता है, किसी गरीब का। देखें, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, आओ मुझे कर्जा दो। हालांकि उसको तो हमारे कर्जे की ज़रूरत नहीं है ना, हम उसका दिया खाते हैं। फिर ये सिर्फ हमारी सोच की बात है। सोच को ज़रा सा तब्दील कर लेने से हालात बदल जाते हैं। उससे मेरे ज़हन में ना वो समोसे वाले बाबा जी आ गए। एक बार जब मैं जॉब करती थी या कॉलेज में थी, अब मुझे सही तरह से याद नहीं, तो मुझे ना हुआ कि मेरी दोस्तें, मुख्तलिफ दोस्तें जो हैं वो अफ्तारी करवाती हैं, तो क्यों ना हम भी उन्हें अपने घर में बुलाएं। मैंने भी बड़े शौक़ से, मैं साथ साथ पढ़ाती भी थी, ट्यूशन पढ़ाया करती थी, तो मैंने कोशिश की कि हम भी ना अफ्तारी कराएंगे, मैं अपनी दोस्तों को घर में बुलाऊंगी। मैंने अपनी अम्मी से बात की, वो कहते हैं हम 8 बहन भाई थे। मेरी अम्मी ने बोला कि बेटा मैं इतना काम अकेले तो नहीं कर सकती, अगर आपको शौक़ है तो फिर कुछ चीज़ें बाज़ार से ले आना। मैंने बोला ठीक है, लेकिन हमने अफ्तारी ज़रूर करानी है। अच्छा, मैंने अपनी दोस्तों के लिए ना, मैं अपने अब्बू के साथ गई और समोसों का कहना था। वो हमारे मोहल्ले में एक अंकल थे, वो समोसे बनाया करते थे और मेरे अब्बू के दोस्त भी थे, बड़ी अच्छी नसीहत वाली बातें भी किया करते थे। मैंने सोचा अब्बू के दोस्त हैं, इन्हीं से ही समोसे लेते हैं। मैंने उनसे ना जाके बड़े फ़ख्र से, कि ये कहेंगे कि वाह ये तो अफ्तारी करा रहे हैं और ये वो, तो मैंने उनसे कहा कि अंकल कल हमने अफ्तारी करानी है, तो मुझे ना 100 बंदों के लिए समोसे चाहिए और साथ इसी हिसाब से आप पकोड़े भी बना देना। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, कल ले जाना। मैंने उनसे पूछा कितने पैसे हैं, उन्होंने कहा तुम कितने दे सकती हो। मैंने ना इसमें बड़ी इंसल्ट समझी कि मैं कितने दे सकती हूँ, जितने समोसे हैं या पकोड़े हैं उस हिसाब से आप पैसे बताएं। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम जितने दे सकती हो दे देना। मैंने ना अपने ज़हन में जो उस वक्त के समोसों की कीमत थी उस हिसाब से अंदाज़ा करके कुछ ज़्यादा पैसे उन्हें दे दिए कि अगर ये चाहें तो मुझे वापस कर देंगे, ना चाहें तो रख भी लेंगे, तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने ना उन पैसों पर जब मैंने उन्हें पकड़ाए तो कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे करो, उधर जाओ, रोड के उस तरफ वो बूढ़ी औरत खड़ी है, ये पैसे उसे दे आओ। मैंने उनसे पूछा कि अंकल वो आपकी क्या लगती हैं। उन्होंने कहा कि हस्ता हाल में एक खातून खड़ी थी ना, तो मैंने पूछ लिया कि वो आपकी क्या लगती हैं। वो कहते हैं यही समझो मेरी माँ है, बहन है, बेटी है, जो भी समझ लो, तुम ये पैसे उसे दे आओ। वो कुछ दिन अपने घर में काफ़ी देर से खड़ी है, ना मांग रही है ना जा रही है,
कुछ देर अपने घर में अच्छी इफ्तारी बनाएगी या सहरी कर लेगी, अच्छी क्या थोड़ी नॉर्मल ही कर लेगी। मैंने जाके वो पैसे उससे पकड़ा दिए। लेकिन जब मैं पैसे पकड़ाने जा रही थी ना, तो मेरे ज़हन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वो जो मेरे हाथ में पैसे थे वो अब मेरे तो नहीं थे ना, वो तो समोसे वाले अंकल के थे। लेकिन मुझे ज़हन में एक ही बात आ रही थी कि कल हम इफ्तारी कराएंगे उन लोगों की जो कि अपने घर से खा पी के उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन जब यहाँ बहुत से लोग इफ्तारियाँ लेने भी आ रहे हैं और जब वापस जा रहे हैं, हर किसी को उस खातून में माँ, बहन या बेटी नज़र क्यों नहीं आई? मुझे क्यों नहीं आई? इस बात ने ना मुझे अंदर से झंझोड़ के रख दिया और मैंने दिल में फैसला कर लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम नहीं किया करूँगी कि अपने जैसे, अपने बराबर, अपने से थोड़े अमीर, अपने से ज़्यादा अमीर तो पता है आते भी नहीं ना, तो मतलब ये दिखाने के लिए कि हमारे पास पैसा है, मैं इस तरह नहीं करूँगी। मैं किसी गरीब की मदद किया करूँगी। आप भी थोड़ा सा अपनी ज़हन को बदलें, अपनी सोच को बदलें, खुदा को कर्ज देने की कोशिश करें, वो देखना 70 गुना करके वापस करेगा। आज के लिए इतना ही। इससे कुछ सबक सीखने की कोशिश कीजिएगा। मैंने भी किसी से सबक सीखा। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।